अमित शाह हमारे सहयोगी राजदीप सरदेसाई से बात कर रहे हैं। पहले चलते हैं कि ये क्या बातचीत हो रही है, इसको सुन लिया जाए। नहीं राजदीप जी, जब चुनाव शुरू हुआ उसके पहले से भी हमें डर नहीं था और आज भी नहीं है, और काउंटिंग के बाद रियलिटी लोगों के सामने आ जाएगी। हमारे फिगर्स के मुताबिक अमित भाई, वी हैव गिवन 48 to 53 फॉर द बीजेपी। आर दोज रियलिस्टिक फिगर्स और इज योर नंबर इवन हायर? ये दिल मांगे मोर। मैं मानता हूं 55 से 60 के बीच में बीजेपी की टैली होगी। 55 से 60। लेकिन ये बताइए, ये कहां से इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है? व्हाट इज इट दैट हैज बीन द बेसिस ऑफ योर कॉन्फिडेंस? ये क्या जादू किया है आपने? क्या है आपने ये क्या यूपी में सडनली जादू क्या हुआ है? नहीं, दो चीजें अलग है। कॉन्फिडेंस लोगों के बीच में रहने से आता है। मैं स्टूडियो में नहीं बैठता राजदीप जी, जनता के बीच में रहता हूं, तो जनता का मूड मुझे मालूम है। दूसरी बात, जहां तक ये कैसे अचीव किया, बहुत लंबी बात है, मगर उत्तर प्रदेश में पूरी पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ी है। और मैं मानता हूं कि काफी समय के बाद उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने रोड पर रहकर संघर्ष किया है, और पूरे देश भर में जो मोदी जी के लिए लहर थी, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लहर थी, उसका भी फायदा हमें उत्तर प्रदेश में बहुत मिला है। ये आप नहीं मानेंगे, और मैंने आपको पहले भी पूछा है कि आपने पश्चिम उत्तर प्रदेश में वोटर को पोलराइज किया, खास करके मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद, और आपने जाति की राजनीति, कास्ट पॉलिटिक्स की ईस्टर्न यूपी। यू प्लेड कम्युनल पॉलिटिक्स इन वेस्टर्न यूपी, कास्ट पॉलिटिक्स इन ईस्टर्न यूपी, एंड यस देयर वाज द मोदी फैक्टर। अमित शाह ने राजनीति कास्ट की और कम्युनिटी की है यूपी में। देखिए, जहां तक कम्युनल राजनीति का सवाल है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता कभी नहीं पड़ा, और उत्तर प्रदेश अपने आप में 8 प्रदेश जितना बड़ा प्रदेश है। ठीक है, अगर आप ये स्वीकार करना नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक सकारात्मक लहर थी, तो बाकी के 6 प्रांतों में भी देख लीजिएगा। नहीं, मेरा यह पूछना है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं 2 साल पहले चुनाव हुए थे, 2012 में असेंबली इलेक्शन, वेयर यू डिड बैडली, यू डिड वेरी बैडली। Suddenly, what has happened? What has changed suddenly? Many people believe that Amit Shah has targeted certain constituencies. आपने non-Yadav OBC groups को target किया है, उनको टिकटें दी हैं. You have played the politics. Somebody said to me, Sam Dam Dand Bhed. देखिए, साम दाम दंड भेद एक जनरल रेफरेंस में आप कह सकते हैं, मगर हमने बिल्कुल संविधान के तहत चुनाव लड़ने का प्रयास किया है। ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में इस बार एक सुग्रथित एक राजनीतिक स्ट्रेटेजी के आधार पर हम चुनाव लड़े, और इसके कारण सफलता ज्यादा मिली है। उत्तर प्रदेश के अंदर हर बूथ का गठन किया गया, तहसील यूनिट, जिला यूनिट और प्रदेश यूनिट सबको एकजुट होकर फिर से बनाया गया, और संगठन को चुस्त दुरुस्त किया गया। पूरे उत्तर प्रदेश को 21 हिस्सों में बांटकर हर क्लस्टर की एक अलग स्ट्रेटेजी बनी। इसके तहत चुनाव हुआ, इसके तहत टिकटों का बंटवारा हुआ, और पूरे उत्तर प्रदेश को 8 कमांड एरिया में बांटकर 8 रैलियां हुई, और वो आठों रैलियों में मोदी जी स्वयं उपस्थित रहे, राजनाथ जी भी आए, और 8 रैलियों में हमने हर गांव में से लोग आए, इसका प्रयास किया, और 70% से ज्यादा अचीवमेंट मिला। तो मोदी का सीधा कनेक्ट हम जनता के साथ कराने में सफल रहे हैं, और मोदी वेव को बहुत बड़ी एक बढ़त देने में भी हम सफल है। गति दी है हमने मोदी वेव को उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के हर गांव में मोदी आने वाला है कर हमारी एक प्रचार की वीडियो वान घूमती थी। हर गांव में 2 बार ये वीडियो रथ गया है, और गांव के लोगों के साथ मोदी का सीधा संपर्क किया है। ये मैं देखता हूं कि देयर आर टू इमेजेस ऑफ अमित शाह। एक तो है जो मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट जो हमारे सामने आज बात कर रहे हैं, दूसरे है जो एक आपको एक इमेज आपकी बनी है कि अमित में धीरे धीरे बढ़ता गया, और राहुल गांधी के लिए जो समर्थन जो 15% दिखाई पड़ता है, वो लगभग बरकरार रहा है पिछले 4-5 महीनों में। जी विनोद जी। अब हम विषय पर आते हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो नरेंद्र मोदी की आक्रामकता का, उनका जो एग्रेशन है उसका मुकाबला क्यों नहीं कर पाए। इसमें कहां तक ये नजर आता है आपको कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो एक ट्रेन्ड पॉलिटिशियन हैं, प्रचारक हैं, और राहुल गांधी
उनको विरासत में मिला है सब कुछ। ये फैक्टर कहां तक नजर आता है आपको? जी माफ करिएगा, एक छोटा सा व्यवधान है यहाँ पे, क्योंकि इस वक्त अमित शाह हमारे सहयोगी राजदीप सरदेसाई से बात कर रहे हैं। पहले चलते हैं कि ये क्या बातचीत हो रही है, इसको सुन लिया जाए। नहीं राजदीप जी, जब चुनाव शुरू हुआ उसके पहले से भी हमें डर नहीं था और आज भी नहीं है, और काउंटिंग के बाद रियलिटी लोगों के सामने आ जाएगी। हमारे फिगर्स के मुताबिक अमित भाई, वी हैव गिवन 48 to 53 फॉर द बीजेपी। आर दोज रियलिस्टिक फिगर्स और इज योर नंबर इवन हायर? ये दिल मांगे मोर। मैं मानता हूं 55 से 60 के बीच में बीजेपी की टैली होगी। 55 से 60। लेकिन ये बताइए, ये कहां से इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है? व्हाट इज इट दैट हैज बीन द बेसिस ऑफ योर कॉन्फिडेंस? ये क्या जादू किया है आपने? क्या है आपने ये क्या यूपी में सडनली जादू क्या हुआ है? नहीं, दो चीजें अलग है। कॉन्फिडेंस लोगों के बीच में रहने से आता है। मैं स्टूडियो में नहीं बैठता राजदीप जी, जनता के बीच में रहता हूं, तो जनता का मूड मुझे मालूम है। दूसरी बात, जहां तक ये कैसे अचीव किया, बहुत लंबी बात है, मगर उत्तर प्रदेश में पूरी पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ी है। और मैं मानता हूं कि काफी समय के बाद उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने रोड पर रहकर संघर्ष किया है, और पूरे देश भर में जो मोदी जी के लिए लहर थी, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लहर थी, उसका भी फायदा हमें उत्तर प्रदेश में बहुत मिला है। ये आप नहीं मानेंगे, और मैंने आपको पहले भी पूछा है कि आपने पश्चिम उत्तर प्रदेश में वोटर को पोलराइज किया, खास करके मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद, और आपने जाति की राजनीति, कास्ट पॉलिटिक्स की ईस्टर्न यूपी। यू प्लेड कम्युनल पॉलिटिक्स इन वेस्टर्न यूपी, कास्ट पॉलिटिक्स इन ईस्टर्न यूपी, एंड यस देयर वाज द मोदी फैक्टर। अमित शाह ने राजनीति कास्ट की और कम्युनिटी की है यूपी में। देखिए, जहां तक कम्युनल राजनीति का सवाल है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता कभी नहीं पड़ा, और उत्तर प्रदेश अपने आप में 8 प्रदेश जितना बड़ा प्रदेश है। ठीक है, अगर आप ये स्वीकार करना नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक सकारात्मक लहर थी, तो बाकी के 6 प्रांतों में भी देख लीजिएगा। नहीं, मेरा यह पूछना है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं 2 साल पहले चुनाव हुए थे 2012 में, असेंबली इलेक्शन, वेयर यू डिड बैडली, यू डिड वेरी बैडली। Suddenly what has happened? What has changed suddenly? Many people believe that Amit Shah has targeted certain constituencies. आपने नॉन यादव ओबीसी ग्रुप्स को टारगेट किया है, उनको टिकटें दी हैं. You have played the politics, somebody said to me, साम दाम दंड भेद. देखिए, साम दाम दंड भेद एक जनरल रेफरेंस में आप कह सकते हैं, मगर हमने बिल्कुल संविधान के तहत चुनाव लड़ने का प्रयास किया है। ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में इस बार एक सुग्रथित एक राजनीतिक स्ट्रेटेजी के आधार पर हम चुनाव लड़े, और इसके कारण सफलता ज्यादा मिली है। उत्तर प्रदेश के अंदर हर बूथ का गठन किया गया, तहसील यूनिट, जिला यूनिट और प्रदेश यूनिट सबको एकजुट होकर फिर से बनाया गया और संगठन को चुस्त दुरुस्त किया गया। पूरे उत्तर प्रदेश को 21 हिस्सों में बांटकर हर क्लस्टर की एक अलग स्ट्रेटेजी बनी। इसके तहत चुनाव हुआ, इसके तहत टिकटों का बंटवारा हुआ, और पूरे उत्तर प्रदेश को 8 कमांड एरिया में बांटकर 8 रैलियां हुई, और वो आठों रैलियों में मोदी जी स्वयं उपस्थित रहे, राजनाथ जी भी आए, और 8 रैलियों में हमने हर गांव में से लोग आए, इसका प्रयास किया, और 70% से ज्यादा अचीवमेंट मिला। तो मोदी का सीधा कनेक्ट हम जनता के साथ कराने में सफल रहे हैं, और मोदी वेव को बहुत बड़ी एक बढ़त देने में भी हम सफल है। गति दी है हमने मोदी वेव को उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के हर गांव में मोदी आने वाला है कर हमारी एक प्रचार की वीडियो वान घूमती थी। हर गांव में 2 बार ये वीडियो रथ गया है, और गांव के लोगों के साथ मोदी का सीधा संपर्क किया है। ये मैं देखता हूं कि देयर आर टू इमेजेस ऑफ अमित शाह। एक तो है जो मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट जो हमारे सामने आज बात कर रहे हैं, दूसरे हैं जो एक इमेज आपकी बनी है कि अमित सीट भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए पाएगी, और भारतीय जनता पार्टी 250 से 263 के बीच में सीट पाएगी। आप जो नंबर दे रहे हैं 250 to 263 फॉर द बीजेपी, 290 to 305 फॉर द एनडीए, आपने भी कोई सर्वे किया है लगता है? अमित शाह सीएसडीएस सर्वे कोई है? नहीं, सर्वे नहीं किया है राजदीप जी। मेरा चुनावी राजनीति का बड़ा लंबा अनुभव है। 14 साल की
उम्र से मैं एक्टिविस्ट हूं और 77 के बाद के सभी चुनावों में मैंने कार्यकर्ता नाते पार्ट लिया है और 5 चुनाव तो मैं खुद लड़ा हूं, 5 जीता हूं, तो मेरा एक बड़ा लंबा अनुभव है। मैं आखिर में आपको पूछूंगा, if what comes true, if this comes true and there is a government, what role are you going to play? You've just been cleared at the moment in one of the cases, one of the many cases that you still have. You are still, I think sometimes, as you know, and I'm only stating a fact, you are still an accused who's out on bail. Are you confident that once these cases are, which you believe have been, told me they are a conspiracy, will you join the government? Are you all set to join the Modi government as minister in the PMO? देखिए, मेरे काम के बारे में कभी मैंने फैसला नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी में ने किया है हमेशा, और आगे पर भी ही भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। जहां तक केसों का सवाल है, मुझ पर बहुत सारे केस नहीं है राजदीप, एक ही केस है और वो केस में भी अभी चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है। नहीं, बहुत केस नहीं है, लेकिन you know that the Congress wants to target you also on Snoop Gate. They are looking for something to target Amit Shah. In any case, there are questions that will be raised. अगर क्या आपको लगता है कि आपको आसान होगा इस गवर्नमेंट में मंत्री बनना? देखिए, मैंने कहा मेरे काम के बारे में हमेशा भारतीय जनता पार्टी तय करती है और मैं भारतीय जनता पार्टी जो तय करती है वो ही करता हूं। आगे पर भी यही होगा। जहां तक मेरा सवाल है, मैं अभी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूं और इस काम से मुझे संतोष भी है और गौरव भी है। लेकिन आप कार्यकर्ता नहीं रहे सर, अब आप लीडर बन गए हैं। लेट्स बी क्लियर, यू हैव नाउ मेड द ट्रांजिशन इन दिस इलेक्शन फ्रॉम कार्यकर्ता टू लीडर। आप देश भर के, आप नेशनल लीडर बन गए हैं। You are no longer the leader even of Sarkhej or of Ahmedabad now. You are a national leader. And your smile is saying it all. कहीं ना कहीं आपकी मुस्कुराहट में है। हर व्यक्ति की एम्बिशन होती है। नहीं राजदीप जी, मैं ठीक है, मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूं तो मैं राष्ट्रीय नेता बनता ही हूं, इसके साथ ही बन जाता हूं। मगर मेरे मन में आज भी कार्यकर्ता भाव है और पार्टी की डिजाइन से ही मैं काम करता हूं। I'm going to ask you, the other day when I interviewed, आपने कहा कि 1 बजे 16 तारीख को हम लोग एक बार फिर मिलेंगे। Your numbers you have given is 295 to 303. Our first number is 270 to 284. We may revise it further come tomorrow. But I think on 16th हमारी date है, and if you are right, you will be the man of the match, and Narendra Modi man of the series. ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। हम 16 को मिलेंगे। 16 को मिलेंगे। अमित शाह, थैंक यू वेरी मच।